हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी बुक की काव्य खंड की पहले चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको लेट न करते हुए सीधे चलते हैं कवि परिचय पे हम लोग। और इस चैप्टर के कवि हैं गुरु नानक जी। इस चैप्टर के कवि कौन है? तो गुरु नानक जी इस चैप्टर के कवि हैं। और आपको बता दें, यहाँ लेखक परिचय नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? तो कवि परिचय होना चाहिए। आपको बता दें कि इस चैप्टर के कवि हैं गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी के बारे में हम लोग कवि परिचय को पूरा देखेंगे, क्योंकि कवि परिचय से ढेर सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा इस चैप्टर से। चलिए जी, सबसे पहले बात करें कि इनका जन्म कब होता है। गुरु नानक जी का जन्म कब होता है? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो तालवंडी ग्राम, जिला लाहौर में इनका जन्म होता है, जो कि वर्तमान समय में अभी कहाँ पे पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है ये। फिर हम लोग बात करेंगे कि इनके जन्म स्थान को, ठीक है, इनके जन्म स्थान को अभी जो है इनका जन्म स्थान जो था कौन सा? तलवंडी लाहौर, ठीक है। तलवंडी लाहौर जो जन्म स्थान था इनका, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नानकाना साहब के नाम से अभी ये प्रसिद्ध है। वहां पे कहाँ पे? तो पाकिस्तान में। अब बात करें कि इनके पिता का नाम, किनके पिता का नाम? तो गुरु नानक जी इस चैप्टर के जो कवि हैं, उनके पिता का नाम क्या है? गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है? तो कालूचंद खत्री इनके पिता का नाम है। वहीं आगे हम लोग बात करेंगे इनकी माता का नाम क्या है। इनकी माता का नाम क्या है? तो तृप्ता इनकी माता का नाम है। वहीं आगे हम लोग बात करेंगे इनकी पत्नी के बारे में। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो सुलक्षणी इनकी पत्नी का नाम है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है? क्या बताइएगा? तो सुलक्षणी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गुरु नानक के लेखक गुरु नानक, ठीक है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? तो क्या बताइएगा? तो कालूचंद खत्री। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनता है। आगे देखेंगे कि इनकी फैमिली डिटेल्स के बाद इतना जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आगे समझेंगे हम लोग क्या जानेंगे। तो इनके द्वारा जो प्रमुख रचनाएं की गई थी, ठीक है, इनकी जो है कि प्रमुख रचनाएं जो थी कौन कौन सी थी? जपूजी थी। कौन सी थी? जपूजी थी, जो कि इनकी पहली रचना क्या थी? जपूजी। दूसरे में क्या बताएंगे? आशा दीवार। तीसरा कौन सा है? रही रास। चौथा क्या है? सोहिला। ये सारी क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि काफी फेमस रहा है। और ये सारी रचनाएं क्या है? तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड क्लास 10 एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग हमेशा से याद रखिएगा कि इनकी रचनाओं के बारे में जरूर क्वेश्चन बनता है। अब आपको बता दें कि ये इस चैप्टर की काफ़ी है ना कवि परिचय जो भी है वो काफ़ी VVI है, और ढेर सारा क्वेश्चन बनता है कवि परिचय से इससे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बात करें आपको कि कवि परिचय से, ठीक है, कवि परिचय से इसके बारे में जरूर पूछेगा, रचनाओं के बारे में। और जपूजी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला, ये चार आपको इनकी रचनाओं को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये चार कविता जो रचनाएं हैं इनकी, वो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछने की संभावनाएं हैं। तो जरूर याद रखिएगा। क्या था? जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये प्रमुख रचनाएं हैं चारों इनकी। आगे बात करेंगे कि इनकी रचनाओं का संग्रह, इनकी रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किनके द्वारा? अर्जुन देव के द्वारा 1604 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव के माध्यम से 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संग्रह किया गया था, ठीक है। और उसको जो संग्रह हुआ था उसका किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? इनकी रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुरु नानक की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? क्या बताएंगे हम लोग? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो क्या बताएंगे? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किस नाम से? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आगे हम लोग बात करेंगे कि इनकी जो है मृत्यु होती है। कब होती है इनकी मृत्यु? तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। आप लोग पूरी बात को याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसकी वीडियो के बाद ऑब्जेक्टिव की वीडियो लाएंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन ढेर सारा बनेगा आपसे ऑब्जेक्टिव से। इनकी मृत्यु कब होती है? 1539 में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के दौरान, ठीक है, मृत्यु के दौरान इनके मुख से क्या निकलता है? तो वाहे गुरु। ये मतलब कि ऐसे कवि थे, जबकि इनकी मृत्यु हो रही थी उस टाइम इनके मुख से आखिरी शब्द, मतलब मृत्यु के समय जब इनकी प्राण निकल रही थी उस टाइम इनके मुख से कौन सा शब्द निकला? तो वाहे गुरु। आपसे क्वेश्चन बनेगा इनके मुख से कौन सा शब्द निकला था? तो वाहे गुरु। इन सारी बातों को बताएंगे। आगे चलते हैं इसके बाद हम लोग। चलिए जी, लेट ना करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे लेखक कवि परिचय में ही। चलिए क्या है कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। इनके द्वारा दोनों की समान उपासना पर बल दिया गया था। फिर बताएंगे कि गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन से लेखक मक्का मदीना की यात्रा किए थे? आपको लेखक गुरु नानक का भी नाम रहेगा और ढेर सारे लेखक का नाम रहेगा। इसमें आपको क्या करना है? ठीक, तो गुरु नानक जी मक्का मदीना का याद रखे हैं। साथ साथ क्या किए थे? तो मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी, इनकी मुलाकात। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि निम्न में से कौन से कवि मुगल सम्राट
बाबर से मिले थे, चाहे भेंट हुई थी, क्या बताएंगे? तो गुरु नानक बताएंगे। आगे बताएंगे गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है। गुरु नानक को सिख धर्म का क्या कहा जाता है? तो प्रवर्तक भी कहा जाता है। इन सारी बातों को हम बताएंगे। सिख धर्म के प्रवर्तक, प्रवर्तक कहने का मतलब क्या होता है कि जिनके द्वारा संचालित किया जाए या फिर जिनके द्वारा स्थापना किया गया हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवर्तक कहते हैं। चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा इस चैप्टर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम में, कैसे बनेगा? तो हम लोग क्या बताएंगे कि पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारे चैप्टर का नाम है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? क्या बताएंगे? गुरु नानक जी हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ? क्या बताएंगे? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। कहाँ पे जन्म हुआ? तो बताएंगे तलवंडी, लाहौर। इनके जन्म स्थान को किस नाम से प्रसिद्ध हुए? इनका जो जन्म स्थान था किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो हम लोग क्या बताएंगे कि नानकाना साहब के नाम से इनका जन्म स्थान प्रसिद्ध हुआ। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इनके पिता का नाम क्या है? क्या बताएंगे? कालूचंद खत्री। इनकी माता का नाम क्या है? तृप्ता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी है। ये सारी बातों को बताएंगे। फिर आगे इनकी रचनाओं के बारे में पूछेगा, निम्न में से कौन सी रचना आपसे, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा आपसे, इनमें से क्वेश्चन बनेगा कि जपू जी किस कवि की रचना है? क्या बताएंगे हम लोग? तो गुरु नानक जी की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो क्या बताएंगे? तो गुरु नानक जी की रचना है। सिखों के सिख धर्म का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो क्या बताएंगे? तो गुरु नानक जी को कहा गया है। वाहे गुरु किनकी मृत्यु के समय मुख से वाहे गुरु शब्द निकला, आखिरी शब्द? क्या बताएंगे? गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी की मृत्यु कब होती है? तो 1539 ईस्वी को। ये सारी बातों को हम लोग बताएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बनता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में सब सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए जी, हम लोग लेट ना करते हुए सीधे आते हैं, और ये हमारा चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। चलिए जी, चैप्टर को देखेंगे हम लोग और इसके भावार्थ को समझेंगे, और जो हमारा लिखा हुआ है क्या, चलिए सारी बात को समझेंगे हम लोग। लिखा है क्या कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्खू खावे भिक्खू बोले, बिनु माटी निफलू मटी भरमना। फिर समझेंगे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्खू खावे भिक्खू बोले, बिनु नावे निफलू मटी भरमना। इसका अर्थ क्या होता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम के नाम के बिना आपका जीवन क्या है? तो व्यर्थ है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के नाम के बिना जीवन क्या है आपका? तो व्यर्थ है। वही बात को कवि जी क्या बताते हैं कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना क्या है? तो बेकार है। फिर बताया है जो व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता है, यानी जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उसका किया गया भोजन भी भिक्खू खावे भिक्खू बोले, जो कि जिसके द्वारा खाया गया भोजन भी क्या होता है? तो विष के समान होता है। उसके द्वारा बोली गई बोली भी क्या होती है? तो विष के समान हो जाती है। तथा जो ईश्वर के नाम को, ठीक है, जो व्यक्ति ईश्वर के नाम के बारे में बताया गया कि जो ईश्वर के नाम नहीं लेता है, ठीक है, उसका जीवन क्या होता है? निसफल होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ठीक है, इस बारे में बताया गया है कि बुद्धि क्या होती है? भ्रमित हो जाती है। फिर बताएंगे, आगे देखिएगा आगे क्या है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। देखिएगा, सुनिएगा, ये बात समझिएगा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरूझी मरे। ये हमारा पंक्ति है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण, वही बात बताया गया है कि पुस्तक का, ठीक है, पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या क्रम आदि सब निसफल हो जाता है। वह गुरु उपदेश के बिना अनुकरण के बिना गुरु शब्द के, गुरु उपदेश के अनुकरण के बिना क्या होता है? मुक्ति नहीं मिलती है। आदमी क्या करता है? तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तथा राम नाम के जाप के बिना प्राणी को इस मोह माया की संसार में, संसार रूपी जाल से क्या होता है? लोग उलझकर मर जाता है। इस जाल में क्या करता है? लोग उलझकर मर जाता है। इस बारे में बताया गया है। चलिए जी, आगे बताएंगे, वही बात को बताया है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, भगवान के नाम के बिना मुक्ति आपके जीवन में है ही नहीं। फिर बताया गया है प्राणी राम नाम बिनु अरूझी मरे। प्राणी क्या करते हैं? राम का अगर नाम नहीं लेता है तो प्राणी इस मोह माया के संसार में, मोह माया के जाल में फंसकर उलझकर मर जाता है। इस बारे में बताया गया है। चलिए जी, आगे देखेंगे हम लोग इसके आगे। चलिए आगे क्या है कि दंड कमंडल सीखा सूत। चलिए सुनिएगा, सुनिएगा, पंक्ति बहुत अच्छा है। क्या है कि दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि सु नाम पड़ी पड़े। सुनिएगा, फिर से एक बार सुनिएगा। क्या है कि दंड कमंडल सीखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सु पड़ी पड़े। कहने का मतलब क्या होता है
कि दंड कमंडल शिखा सूत, बड़ी बड़ी दंड कमंडल को ले लिए, डंडा ले लिए, कमंडल को ले लिए, बड़ी बड़ी शिखा को बढ़ा लिए, चोटी को बढ़ा लिए, बड़का बड़का तीर्थ कर रहे हैं, यहाँ तीर्थ कर रहे हैं, वहाँ तीर्थ कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, इधर का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ का भ्रमण कर रहे हैं। और इस सब से क्या होता है कि शांति नहीं आने वाला है, आपको राम का जाप करना होगा, राम का नाम लेना होगा। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे। अगर आप अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, ऐसा बताते हैं। फिर बताते हैं शांति ना आवे, हरि हरि नाम सुपड़ी पड़े। जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है, जो व्यक्ति राम का नाम लेता है, उसका जीवन क्या होता है तो काफी अच्छा होता है, उसका जीवन क्या होता है तो सफलमय होता है, सुखमय होता है। ठीक है, वो क्या होता है सुखमय होता है उसका जीवन। फिर देखिएगा आगे देखेंगे हम लोग, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, सुनिएगा सुनिएगा लाइन को सुनिएगा, कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, जेते जी जंत जलथल मैयल जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु बताया आगे कि गुरु प्रसादी राख ले जन को हरिरस नानक झोली पियाऊ। कहने का मतलब क्या बताते हैं गुरु नानक जी, इसके माध्यम से कहना चाहते हैं, ठीक है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जटा धारण कर लेने से, क्या बताया कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जट्टा वर्ग धारण कर लेने से, और भस्म यानी कि भस्म को लगा लेने से, भस्म लगा लेने से, और तग्न को यानी कि बताया गया नग्न को, तन को, अपने तन को, अपने शरीर को नग्न यानी नंगा कर लेने से, नंगा बाबा हो जाने से, ठीक है, नंगा कर लेने से, अपने तन को नंगा कर लेने से, पूरे शरीर में भस्म लगा लेने से क्या होता है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी जी। क्या बताया गया, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, तन नग्न भया, हाँ क्या बताया गया है जी कि जटा, हाँ जटा धारण कर लेने से, भस्म लगा लेने से, दिगंबर हो जाना, ठीक हो जाने से सब क्या है बेकार है, हरि राम के नाम के बिना। ठीक है, यानी भगवान के नाम के बिना इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु जल थल में हैं, ठीक है, उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। किन्हीं की कृपा से? तो गुरु यानी कि भगवान के राम नाम के बारे में बताया गया है कि इन्हीं की कृपा से जीवित है। जिससे गुरु उपदेश ने ग्रहण कर लिया, जो व्यक्ति गुरु उपदेश को ग्रहण कर लिया, मानो वह हरि रस मुक्ति का रसपान कर लिया। इस बारे में बताया गया है। चलिए जी, इसके आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे, लेट ना करते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगला कविता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। सुनिएगा कि जो नर दुख में, हाँ क्या बताया गया कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, सुख सने अरु भय नहीं जाके, ठीक है, वही बात को बताया गया है। इस बात को हम लोग समझेंगे। चलिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आस्तिक नहीं है, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार का भय है, भय यानी कि डर, किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, जो सोना को कंचन माटी जाने, यानी जो सोना को भी मिट्टी के समान मानता है, जो किसी की निंदा से न घबराता है और ना ही किसी की प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लोभ, क्या बताया गया, क्या बताया गया, लोभ नहीं होना, लाभ है ना, हाँ, लाभ चाहे लोभ हो, मोह एवं अभिमान से परे हैं, लाभ मोह एवं अभिमान से परे हैं, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान सम्मान अपमान, मान अपमान दोनों क्या हो तो बराबर हो, वैसे लोगों को मनुष्य बताए हैं। वैसे लोगों के हृदय में कौन ब्रह्मा वास करते हैं, ठीक है, वैसे लोगों के हृदय में। तो ये सारी बातों को बताया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे, आशा मनसा सकल त्यागी। सुनिएगा क्या लिखा हुआ है कि आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा। काम क्रोध, क्या बताया गया है, काम क्रोध जे ही परसे नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवासा। कहने का क्या मतलब है, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है कि जो मनुष्य, ठीक है, क्या बताया गया है कि जो आशा, ठीक है, क्या बताया है कि जो आशा तृष्णा से मुक्ति होकर, ठीक है, सांसारिक विषय वासनाओं पर अनासक्त रहता है, ठीक है, जिसे काम क्रोध को बस में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा निवास करते हैं। ऐसी बात को बताया गया है। अर्थात जो मनुष्य रोग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति की स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में कौन निवास करते हैं तो ब्रह्मा निवास करते हैं। चलिए जी, आगे बताया गया है, आगे क्या बताया गया है, आगे देखेंगे, एक मिनट, हाँ चलिए, अगला लाइन क्या है कि गुरु कृपा, हाँ हाँ जी, चलिए एक मिनट, हाँ क्या बताएंगे, गुरु कृपा जे ही नर पे किन्हीं तिन्हा यह जुगती पिछानी
नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। कहने का मतलब इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि गुरु नानक जी? तो हम लोग क्या बताएंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक कहना क्या चाहते हैं कि जिस मनुष्य पर, ठीक है, जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासनाओं पर स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसीलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन है, ठीक है, इसलिए ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाग्र हो गए हैं, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। जैसे कि पानी के साथ पानी मिलकर एकाग्र हो जाता है, वैसे ही हमारे गुरु नानक जी क्या हैं, तो ब्रह्मा की और क्या बताएंगे कि भगवान की मतलब कि भगवान में वो लीन है, ठीक है, इस बारे में बताया गया है। उनकी जाप में, उनकी नाम कीर्तन में लीन है। चलिए, इस सारी बातों को बताया गया है और हम आपको बता दें कि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। और बता दें आपको कि इस चैप्टर से ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। ये सारी क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगी। और ऑब्जेक्टिव की वीडियो इसके बाद जो मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको दूंगा, ठीक है, वो सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसी क्वेश्चंस रहेगी जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछने की संभावनाएं होगी, वैसी क्वेश्चंस आपके बीच इसके बाद वाले वीडियो में रखेंगे हम लोग। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।